बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम फोरियर सीरीज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फोरियर सीरीज के रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द फोरियर सीरीज इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ जोसेफ फोरियर 1768 to 1830. When the French mathematician Joseph Fourier was trying to solve a problem in heat conduction, he needed to express a function in a series of sines and cosines. This type of series is called Fourier series. Joseph Fourier हीट कंडक्शन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में मसरूफ था, तो उसको एक ऐसे फंक्शन की वहां पे जरूरत पड़ी जो कि साइन और कोसाइन के सम की फॉर्म में हो और इनकी सीरीज हो। तो इसने इस टाइप के फंक्शन का यूज किया और बाद में इसी तरह के फंक्शन को फोरियर सीरीज के नेम से जो है वो जाना गया। फोरियर सीरीज की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, सर्किट एनालिसिस में भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेस में वॉइस सिग्नल्स और टेलीकम्युनिकेशंस, वाइब्रेटिंग एनालिसिस, कैलकुलेशंस ऑफ पल्स एंड हार्ट बीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आल्सो टू सॉल्व पीडीज, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में भी ये यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम फोरियर सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके पास कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन को आप फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला है जी, उसको देख रहे हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2p, अगर आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो पीरियोडिक हो और उसका पीरियड 2p हो एंड इज इंटीग्रेबल इन द इंटरवल -p to p, देन फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाएगा a0/2 प्लस सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी an cos n pi x over p प्लस bn sin n pi x over p, और ये जो इंटरवल है -p to p। तो यहाँ पे आपके पास तीन फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, a0 है, an है और bn है। a0 का क्या फार्मूला है? 1/p इंटेग्रल फ्रॉम -p to p। अब जो ये आपको इंटरवल दिया होगा वो लिमिट्स होंगी। अगर यहाँ पे इंटरवल दिया होता है 0 to 2p, यहाँ पे लिखते 0 to 2p। जो ये आपको इंटरवल दिया है उसके अकॉर्डिंग ही लिमिट्स आनी है। यहाँ बाकी फार्मूला सेम रहेगा, 1/p -p to p f of x dx। जो फंक्शन आपको गिवन होगा वो यहाँ पे पुट करना है। an किसके इक्वल होगा? 1/p इंटीग्रल फ्रॉम -p to p। जो भी आपको ये लिमिट्स दी होंगी वो पुट करनी, -p to p f of x और साथ आएगा cos n pi x over p। यहाँ पे जो फंक्शन आपको गिवन होगा वो पुट करेंगे, साथ cos n pi x over p रहेगा। अब bn का फार्मूला क्या है? 1/p इंटीग्रल फ्रॉम -p to p f of x sin n pi x over p। ये तो एज इट इज आएगा जब भी bn का फार्मूला लगाना है, साथ में जो फंक्शन आपको गिवन होगा वो आएगा। अब ये जो आपके पास फोरियर सीरीज को डिफाइन किया गया है, फोरियर सीरीज इस फॉर्म में लिखी जाएगी और इसमें a0, an, bn कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको उनके फार्मूलाज हैं अलग से। ये आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए फार्मूला है कि कोई भी अगर पीरियड हो, यहाँ पे अगर पीरियड होता हम कहते 0 to 4 है, अगर हम कहते हैं 0 to 4 तो यहाँ पे हम 2p इक्वल टू 0 to 4। अब लेंथ कैलकुलेट करनी थी, इंटरवल की लेंथ। अगर 0 to 4 होता तो नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को जो आपने, यानी एंडिंग पॉइंट में से ये इनिशियल पॉइंट है,
ये एंडिंग पॉइंट। अगर 0 to 4 होता तो एंडिंग पॉइंट होना था 4 और इनिशियल पॉइंट होना था 0। तो एंडिंग पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देते, 4 माइनस 0 4 आ जाना था। ठीक है, अब 2p इक्वल टू 4, वो जो लेंथ आई है 2p इक्वल टू 4, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाता, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो p की वैल्यू 2 आ जाती। तो उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूले क्या होने थे, p की जगह पे आ जाता 2, यहाँ पे भी 2 आ जाता, यहाँ पे भी 2, इंटीग्रल की लिमिट्स होनी थी 0 to 4, यहाँ पे भी 0 to 4, p की जगह पे 2 होता जाता। अब इसी तरह अगर हमारे पास इंटरवल है -π to π, इसी फार्मूला को अंडरस्टैंड करें, -π to π। अब इसका इनिशियल पॉइंट है -π और एंडिंग पॉइंट है π। तो इस इंटरवल की अगर आप लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एंडिंग पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करना है, पाई माइनस π। तो पाई माइनस π करेंगे तो वो ऐड करने से बनेगा 2π। अब 2p इक्वल टू 2π हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। तो इस फार्मूला में जहां जहां पे p आ रहा है वहां वहां पे आपने क्या पुट करना है, पाई पुट करना है। यानी जो भी इंटरवल की लेंथ होगी उसको 2p के इक्वल रख के आपने जो है p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो इस फार्मूला में पुट कर देनी है। ये आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए है और ये जो फार्मूला बनाया गया है ये इंटरवल की लेंथ 2π के लिए, जो इंटरवल की लेंथ होगी उसके लिए फार्मूला बनाया गया है। क्योंकि पहली एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज में आपका यही फार्मूला यूज होना है, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला को याद कर लेंगे। लेकिन बेसिकली ये बना कहाँ से है, वो यहाँ से ही बना है। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ बनी है 2π, तो 2p इक्वल टू 2π, 2 से 2 कट गया तो p को रिप्लेस करेंगे पाई के साथ। आइए इसको रिप्लेस करते हैं, ए नॉट ओवर 2 सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोज n पाई x ओवर p की जगह पे पाई। अब जब पाई पुट करेंगे ये पाई और ये पाई कट जाएगा तो आपके पास रह जाएगा nx। यहाँ पे पाई पुट करेंगे, पाई पाई से कट जाएगा, nx रह जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे an cos nx प्लस bn sin nx आ जाएगा। ठीक है, अब इनके इंटेग्रल के फार्मूलाज में भी चेंजिंग आएगी। ए नॉट 1 ओवर p की जगह पे पाई आ जाएगा, ए नॉट इंटेग्रल की लिमिट्स -π to π f of x dx, an 1 ओवर पाई -π to π f of x cos, यहाँ पर भी p की जगह पे पाई आएगा, पाई पाई से कट जाएगा तो cos nx हो जाएगा, cos nx dx। यहाँ पर भी p की जगह पे पाई पाई से कट जाएगा तो cos sin nx आ जाएगा। तो ये bn इक्वल हो जाएगा 1 ओवर पाई इंटेग्रल फ्रॉम -π to π f of x, और यहाँ पे बन जाएगा sin nx dx। अब जरूरी नहीं इंटरवल -π to π हो, अगर इंटरवल आपके पास होता 0 to 2π, 0 to 2π, तो उसकी लेंथ क्या होनी थी, इनिशियल पॉइंट 0 होना था, एंडिंग पॉइंट 2π होना था। तो 2π में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं, 2π माइनस 0 2π। तो 2π को किसके इक्वल लिखना है, 2p के इक्वल लिखना है। क्योंकि ये जो फार्मूला बना है ये लेंथ 2p के लिए बना है, तो ये जनरल फार्मूला है लेंथ 2p के लिए। जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसकी लेंथ और इसकी लेंथ को इक्वल रख के वहां से p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बन जाएगा। फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही इंटेग्रल्स को कैलकुलेट करेंगे।